ठीक है, चलो अगला फॉर्मेट देखो। अगला फॉर्मेट है जो हमें समझना है वो इंटीग्रल dx अपॉन, सपोज कर लो ये हो जाए 3 sin x, अभी सिंपल है, √3 sin x प्लस 1 इंटू cos x। देखो डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटी आ गई, एक साइन और एक कॉस की आ गई। तो सबसे पहले हमें ये दिमाग में सोचना है क्या इस क्वांटिटी को आप सिंगल फंक्शन, सिंगल टर्म में ला सकते हो। अगर इसको सिंगल फंक्शन या सिंगल टर्म में ला सकते हो तो हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, और नहीं ला सकते हो तो हम 10x/2 में कन्वर्ट करेंगे या 10x में कन्वर्ट करेंगे। बताओ बेटा, क्या इसको मैं सिंगल फंक्शन या सिंगल टर्म में ला सकता हूं? ये तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे √3 ये एक साइन है और ये कॉस है। अगर यहाँ भी साइन या कॉस या साइन कुछ भी क्रिएट कर दूं तो ये मेरे पास साइन a प्लस बी या कॉस a प्लस बी या साइन a माइनस बी या कॉस a माइनस बी किसी ना किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आप जानते हो ये फॉर्मेट होता है a cos थीटा, a cos x प्लस b sin x का फॉर्मेट है। और इसको सिंगल फंक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको सिंगल फंक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। अंडर रूट ऑफ cos का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस sin के कोफिशिएंट के स्क्वायर के रूट से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मेट देखते ही तुमको ये दिमाग में आना चाहिए। और यहाँ पे आप डिवाइड कर दो √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से। सो वी विल डिवाइड दिस बाय डिवाइड बाय √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट। सो क्या अंडर रूट ऑफ 4 मतलब 2। अब 2 से जैसे डिवाइड करूंगा मल्टीप्लाई भी करूंगा, 1/2 dx अपॉन √3/2 इनटू sin x प्लस 1/2 इनटू cos x। अब आप देखिए √3/2 को आपकी मर्जी है, आप इसको साइन में चेंज करें या कॉस में चेंज करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए मैं इसको कॉस में चेंज कर रहा हूं तो साइन ए कॉस भी बन जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 इंटीग्रल dx अपॉन ये हो जाएगा sin x इनटू cos, √3/2 हो जाएगा cos π/6 प्लस cos x इनटू sin π/6। तो ध्यान से देखो फॉर्मूला बन गया sin a cos b प्लस cos a sin b। तो sin a cos b प्लस cos a sin b क्या होता है, sin a प्लस b होता है। तो हो गया 1/2 इंटीग्रल dx अपॉन sin x प्लस π/6, और ये ऊपर चला गया तो 1/2 इंटीग्रल cosec x प्लस π/6। और cosec x के इंटीग्रेशन की मालूम है, एक होता है log cosec x माइनस cot x और एक होता है log tan x/2। ठीक है ना, तो दोनों फॉर्म में है, किसी में भी लिख सकता हूं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 1/2 ln tan x/2 मींस x प्लस π/6/2, ये फॉर्म। अब मैं चाहता हूं कि ये जो पूरा काम है इस काम को अपने को बस एक लाइन में करना है, इस काम को अपने को एक लाइन में करना है। लेकिन अगर हमें मालूम है हमें क्या करना है तो वो कर पाएंगे, है ना। मैं इस पूरे काम को एक सिंगल लाइन में करना चाहता हूं। देखिए अब ध्यान से कैसे सिंगल लाइन में इसको करें। थोड़ा कैलकुलेशन, जो पूरा कैलकुलेशन है ना वो दिमाग के अंदर आपको करना पड़ेगा। ये आपको क्लियर है, आपको डिवाइड करना है 2 से, क्लियर है, ठीक। अगर आप देखो अब स्टेप नहीं लिखना चाहते हो तो भी आप काम कर सकते हो। यहाँ /2 लिख दिया, /2 लिख दिया, 1/2 लिख दिया। अब बोले सर आप इसको साइन, इसको क्या लिख दिया, cos π/6 लिख दिया, इसको sin π/6 लिख दिया, हो गया, स्टेप लिखना बंद हो गया। अब ये हो गया sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b हो गया, ऊपर चला गया cosec हो गया, फॉर्मूला लग गया ये एक लाइन में। वही पूरी खिचड़ी बना दी। बोलो
अच्छा, अब अगर मैं मान लो इसको मैं सेक में चेंज करता हूं तो देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1/√3 sin x प्लस 1 cos x। ये तो क्लियर है, मुझे 2 से डिवाइड करना है, ये तो क्लियर है, ये 2 से डिवाइड हो गया, ये 1/2 हो गया, 2 से डिवाइड हो गया। अब मैं इसको अगर सेक में चेंज करना चाहता हूं तो डिनोमिनेटर में कॉस लाऊंगा, और कॉस के फॉर्मूले में दोनों कॉस एक साथ चाहिए, तो इसको मैं कॉस में कन्वर्ट करूंगा, ये हो जाएगा cos π/3, ये हो जाएगा sin π/3, बस क्वेश्चन खत्म। अब cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, क्या होता है ये cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, cos a माइनस b। ऊपर गया तो sec a माइनस b, sec x का इंटीग्रल log 10 x by 2, ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 ln, ठीक है ना, 10 क्या था फॉर्मूला मैं भूल गया, pi/4 प्लस x by 2। अच्छा x क्या बनेगा, x बनेगा cos a into cos b प्लस sin a into sin, मतलब cos a माइनस b, मतलब sec a माइनस b, मतलब x माइनस pi/3, तो हो जाएगा x माइनस pi/3। तो इसके बाद तो बन जाएगा, आप चाहो तो एक लाइन और यहीं काट के लिख दो, सब वहीं कुटर कुटर चालू कर दो। भैया आपको समझ में आ गया ना कि cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b होता है, तो cos a माइनस b ऊपर गया तो क्या बनेगा sec a माइनस b, काट दो यहाँ पे, लिख दो sec x माइनस pi/3, तो मत फॉर्मूला लगा दो। 4 लाइन नहीं लिखनी है, ये 4 लाइन लिखनी नहीं है, सीखनी है। जब सीख गए, अच्छी प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद बिना लिखे हुए काम करो। चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जल्दी लगाओ। इंटीग्रल dx अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x। देखो सबसे पहली बात तो क्लियर है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको कॉसेक में लाना चाहता हूं तो साइन के साथ कॉस चाहिए, तो ये जो क्वांटिटी है ये कॉस अल्फा में कन्वर्ट होगी और ये साइन अल्फा में कन्वर्ट होगी, तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी। तो साइन एक्स प्लस अल्फा मिलेगा, साइन एक्स प्लस अल्फा जब ऊपर जाएगा तो कॉसेक एक्स प्लस अल्फा हो जाएगा, और cosec x प्लस अल्फा का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा 1/5 ln 10 x प्लस अल्फा बाई 2, यही था ln 10 x by 2। यहाँ पे एंगल क्या है x प्लस अल्फा, देखो मैं तो पूरी लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है। sin a cos b प्लस cos a sin b sin a प्लस b, ऊपर गया cosec a प्लस b cosec x प्लस अल्फा, फॉर्मूला आ गया। अल्फा क्या है यहाँ, अल्फा की वैल्यू हमेशा 10 के क्रम में लेंगे, तो tan इनवर्स मतलब sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। sin अल्फा कौन था, 4/5 था, तो 4/5 डिवाइडेड बाय 3/5, 5 तो लिखने में मतलब नहीं, 4/3, ये इसका आंसर। ठीक है, अब एक बच्चा बोले कि सर ये तो आपने जो है मुझको इसमें आंसर दे दिया, मान लीजिए आंसर इसमें नहीं होता, तो क्यों, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर को तो cos में भी चेंज कर सकता था, मतलब इस 3/5 को cos अल्फा की जगह मैं sin अल्फा भी तो मान सकता था। तो अगर मैंने इसको sin अल्फा माना और इसको मैंने cos अल्फा माना, तो अब क्या रिजल्ट हो गया, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, ये हो गया cos a माइनस b, तो गया cos x माइनस अल्फा, cos x माइनस अल्फा ऊपर गया, ये बन गया sec x माइनस अल्फा, तो sec x का इंटीग्रल होता है क्या, log 10 pi/4 प्लस x by 2, तो sec के फॉर्म में आंसर जाएगा 1/5 ln 10 pi/4 प्लस x, x यहाँ पर है x माइनस अल्फा बाई 2, व्हाट इज अल्फा, अल्फा का एंगल हमेशा 10 में दिया जाएगा, प्लस sin बाय cos, अब sin कौन बना, ये बना, cos कौन बना, ये बना, तो आंसर हो गया 3/4। नोट डाउन कर, कैसे मैंने उसी लाइन में पूरा मैनेजमेंट करके
आंसर लिख दिया, वो कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, बड़ी चीज नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। अब यहां का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट देखो, अरे बाप टाइम हो ही गया। इंपॉर्टेंट फॉर्मेट क्या है वो देखो, इंटीग्रल a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x dx। इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर समझ लो। प्रोसीजर ये है कि आप इसको ऐसा लिखोगे कि न्यूमरेटर इक्वल टू, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इस पूरे फॉर्मेट में, ये वाला और पिछला वाला, इसको आप लिखोगे न्यूमरेटर इक्वल टू, ये स्कूल में भी आया था कभी कभी, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। मैंने आपको एक बात कही थी, देखिए इसका तो इंटीग्रेशन इजीली पॉसिबल है, a cos x प्लस b sin x, क्यों? क्योंकि ऊपर केवल कांस्टेंट है और सिंपल साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 में भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऊपर साइन कॉस आ गया तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे डायरेक्टली जैसा यहां कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वो साइन कॉस इसको इंटीग्रेट होने नहीं देगा। तो अगर मैं उस साइन कॉस को हटा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अब ऊपर कितने फंक्शन है जो मुझको हटाने हैं? तो ऊपर दो फंक्शन है, एक कॉस का और एक साइन का, जिसको मुझको हटाना है। तो इन दो फंक्शन को हटाने के लिए मुझे दो बार डिनोमिनेटर का यूज करना पड़ेगा। याद करो, मैंने क्वाड्रेटिक और px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में भी ये बात समझाई थी कि न्यूमरेटर में जितने बार वेरिएबल आता है उतने बार अपने को क्वाड्रेटिक टर्म का उपयोग करना, उतने बार डिनोमिनेटर का उपयोग करना पड़ेगा। एक बार डिनोमिनेटर का, एक बार उसके डिफरेंशियल का। यहाँ दो फंक्शन आ गए तो अपने को एक बार डिनोमिनेटर का यूज करना पड़ेगा, एक बार उसके डिफरेंशियल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये इसलिए हमने एक बार डिनोमिनेटर का यूज किया, एक बार उसके डिफरेंशियल का यूज किया। ठीक है ना? अच्छा, अगर ऐसा करूंगा तो इसका आंसर तो बिल्कुल फिक्स्ड हो गया। इसका आंसर होगा कैपिटल A इंटू एक्स प्लस कैपिटल B इंटू एल एन डिनोमिनेटर। आंसर फिक्स्ड है, बस A और B निकाल लो, इसीलिए ऑब्जेक्टिव आ जाता है। भैया आंसर तो मालूम है बच्चों को क्या करना है, A और B निकालना आना चाहिए आपको। A और B कैसे निकालोगे? ऊपर नीचे यहाँ पे दोनों तरफ क्या करोगे? कोफिशिएंट कंपेयर कर दोगे, किसके? साइन और कॉस। ठीक है, यहाँ कंपेयर करोगे कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स कंपेयर करोगे और कोफिशिएंट ऑफ क्या करोगे? कॉस एक्स कंपेयर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आ जाएगा, फिर इसको डायरेक्ट लिखना सिखाएंगे। पहले क्वेश्चन देख लो, फिर इसका डायरेक्ट एक लाइन में कैसे आंसर लिखना है, क्योंकि ये स्कूल एग्जाम में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है। तो पहले पूरा सीखना है, फिर डायरेक्ट लिख देते हैं। डायरेक्ट लिखने में कौन सी दिक्कत है? देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन कहा 3 cos x प्लस 4 sin x अपॉन 5 cos x प्लस 7 sin x। थोड़ा बड़ा बड़े नंबर दे दिए। ध्यान रखिएगा, मैंने जानबूझ के कॉस के टर्म को पहले लिखा, ऊपर नीचे दोनों जगह मैंने कॉस के टर्म को पहले लिखा। चलिए, अब आपको सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करने का तरीका तो ये हो गया कि भाई ऊपर दो बार कॉस आ गया, अगर ऊपर दो बार कॉस आ गया तो नीचे वाले मुझे डिनोमिनेटर को दो बार यूज करना है, एक बार कॉस के लिए और एक बार साइन के लिए, एक बार डिनोमिनेटर एक बार उसका डिफरेंशियल। तो मैं अब लिखूंगा न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है? 3 cos x प्लस 4 sin x। a इंटू डिनोमिनेटर क्या है? 5 cos x प्लस 7 sin x प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स और डिनोमिनेटर क्या है? 5 cos का डिफरेंशियल माइनस sin x प्लस 7 cos x। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा। किसके किसके कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा? साइन के और कॉस के। तो मैं कहता हूं कोफिशिएंट ऑफ साइन, कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स कंपेयर करो,
लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो sin x का कोफिशिएंट है 4 और राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो 7a और यहां पे देखोगे तो -5b कोफिशिएंट ऑफ cos। लेफ्ट हैंड साइड में अगर cos का कोफिशिएंट देखोगे तो वो है आपके पास 3 और राइट हैंड साइड में cos का कोफिशिएंट है 5a और यहां cos का कोफिशिएंट है +7। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करके a और b निकाल लो। ये जो a और b निकलेगा उसको यहां रखो, इस पूरी क्वांटिटी को इस न्यूमरेटर की जगह रखो और सॉल्व कर दो। अब a और b निकलेगा क्या वो सुन लो अब ध्यान से, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन लेना, यही ऑब्जेक्टिव है। a क्या निकलेगा बाकी आप सॉल्व कर लेना, क्या निकलेगा मैं बता देता हूं। a निकलेगा cos को पहले रखना है ऊपर नीचे, ऊपर के cos को नीचे के cos से मल्टीप्लाई करो 3 × 5, ऊपर के साइन को नीचे के साइन से मल्टीप्लाई करो, प्लस करना है 4 × 7, cos को cos से, साइन को साइन से, और नीचे इनके स्क्वायर का सम। ये मिलेगा a इसको सॉल्व करने के बाद। ये निकालना मैंने डायरेक्ट सिखा दिया है। अब ऑब्जेक्टिव में सीधा एक लाइन में आंसर लिखना है, a की वैल्यू रखनी है, b की वैल्यू रखनी, काम खत्म। b कैसे निकलेगा, b कैसे निकलेगा, ऊपर के cos को नीचे के साइन से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 × 7 माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 7 माइनस 5 × 4 माइनस 5 × 4 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 7। अब मैंने आपको a और b लिखना सिखा दिया, ध्यान से देखो क्या किया मैंने। ऊपर भी cos का टर्म नीचे भी cos का टर्म, ऊपर भी cos का टर्म नीचे भी cos का टर्म पहले लिखना है, और कंपैरिजन इसमें तो जनरल मेथड में तो कैसे भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया। ठीक है, तो cos को cos से मल्टीप्लाई, sin को sin से मल्टीप्लाई, नीचे तो उनके स्क्वायर का सम आना है, ये हो गया a। b कैसे निकलेगा, cos को sin से क्रॉस मल्टीप्लाई, cos को sin से क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे भी sin को cos से क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस करो अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, ये a और b मिल जाएगा। इस a और b को यहां पुट कर दो, इस पूरी क्वांटिटी के इसको न्यूमरेटर में रख दो, बट डिवाइड कर दो, जैसे डिवाइड करूंगा ये तो कट जाएगा, a × x मिल जाएगा प्लस b × ऊपर इसका डिफरेंशियल मिल जाएगा, लॉग और डिनोमिनेटर आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो पूरा स्टेप लिख देता हूं, अच्छा जरूरत तो नहीं है। तो अब आपके पास जो आंसर बनेगा वो तो क्लियर हो गया तुम लोग को, बोलो इसका आगे सॉल्विंग हो जाएगी। तो इसके आगे सॉल्विंग में आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, a और b की ये वैल्यू रिप्लेस करो, न्यूमरेटर में इसके पूरे को लिखो और डिवाइड करो। अब अगर बाय चांस क्वेश्चन ऐसा हो जाए, जो कि क्वेश्चन हम ऐसा पूछते हैं, सपोज कर लो हमने क्वेश्चन दे दिया कि सपोज कर लो क्वेश्चन दिया dx अपॉन 3 प्लस 5 10x। अब इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चे के दिमाग में एक बात आएगी कि सर नीचे 10x आ गया, तो सर ऊपर sec स्क्वायर x चाहिए, नीचे 10x आ गया तो ऊपर क्या चाहिए, sec स्क्वायर x चाहिए। सर एक sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, बिल्कुल सही कर सकते हो, लेकिन वो पार्शियल फ्रैक्शन में जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखो ज्यादातर क्वेश्चन को हमने 10 में कन्वर्ट किया या 10x इक्वल टू t पुट करके सॉल्व किया, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम 10 की बजाय sin cos में सॉल्व करेंगे तो जल्दी बनेगा, बल्कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, इसको चेंज कर दो sin cos में, तो ये हो जाएगा कितना, sin बाय cos, cos ऊपर चला गया, हो गया 1 × cos x, और नीचे आ गया आपके पास 3 cos x प्लस 5 sin x। ध्यान दीजिएगा, ऊपर 1 × cos x आया है तो ऊपर तो sin और cos दोनों होना चाहिए था, अभी तो एक ही चीज है, तो cos नहीं है तो 0 × sin x।
ऊपर साइन कॉस दोनों होना चाहिए था ना बेटा, ऊपर तो साइन और कॉस दोनों होना चाहिए था। तो अगर साइन नहीं है तो उसे लिखना है 0 इंटू साइन एक्स। तो ये हो गया a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x। आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका, यस बोलो, a इंटू एक्स प्लस b इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 3 cos x प्लस 5 sin x सर आंसर है। अब बस सर ये a और b की वैल्यू फीड कर दीजिए। a की वैल्यू बोलो, ऊपर के cos को नीचे के cos से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 इंटू 3 प्लस ऊपर के साइन को नीचे के साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चे हो गया 0 डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 प्लस 25 25 प्लस 9 34। अब b की वैल्यू कैसे निकालूं? ऊपर के cos को नीचे के साइन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 1 इंटू 5 माइनस नीचे के cos को ऊपर के साइन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो हो गया बच्चे 0 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका आंसर। तो इसको मैं sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बिल्कुल सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास इसको सॉल्व करने का ये टेक्निक है सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में तो एक लाइन में मेरा आंसर ही है। और आंसर का फॉर्मेट ये मिलेगा, वहां पे देख लेना ऑप्शन। इंटीग्रेशन में ऑप्शन देखना बहुत जरूरी होता है कि भाई किसमें चाहिए आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन देता हूं, फटाक से कर लीजिए, फटाक से आंसर निकालिए। इंटीग्रल 3 cot x प्लस 5 अपॉन 2 cot x प्लस 4 का प्लस 7, फटाक से आंसर। Cos change into sin cos, आंसर क्या बना? cos अपॉन sin, ये बन गया cos, ये बन गया 5 sin x, ये बन गया cos, ये बन गया 7 sin x। आंसर क्या होगा? x प्लस ln mod ऑफ 2 cos x प्लस 7 sin x। अब ऊपर के cos को नीचे के cos से मल्टीप्लाई करो, cos को cos से मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 2 प्लस साइन को साइन से मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। फिर cos को साइन से क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 7, साइन को cos से क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 5 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। आ गया आंसर? याद हो गया? आज मैं 2-3 आपको टेक्निक बताई है, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उस पे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसलिए इसके तरीके बनाए रखे हैं। ठीक है, अच्छा अब एक लास्ट फॉर्मेट देख लो, बस लिखना बता दूं मैं। ऐसा आ जाए कभी 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5 अपॉन 2 sin x प्लस 7 cos x प्लस कुछ भी आ जाए ऐसा। अब ये पिछले वाले से एक कदम और आगे हो गया, तो इसको लिखना कैसे? अब देखो न्यूमरेटर में कितने फंक्शंस हैं? 2 हैं, तो 2 बार डिनोमिनेटर का यूज करना है, साथ में कांस्टेंट भी आ गया तो सी का भी यूज करना है। तो अब यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है कि न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स और डिनोमिनेटर प्लस ऐसा। अब फिर वही साइन कॉस के कोएफिशिएंट कंपेयर करिए, एबीसी निकालिए, सॉल्व करिए। लंबा है, कोई ऑब्जेक्टिव में भी नहीं पूछेगा, सब में नहीं है, सब्जेक्टिव में भी नहीं पूछता। तो ये वाला लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। क्यों? और 10 में पूछा जाता है, क्योंकि 10 देखते ही बच्चा सेकंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देगा और फंस जाएगा। ऑप्शन देख लेना भाई, ऑप्शन अगर 10 की में है तो सोच लो, वो अगर 10 में नहीं है तो क्या को सोचोगे? सीधा सीधा किसमें चेंज करोगे? साइन कॉस में चेंज करोगे, खुश हो? ठीक है। अच्छा बाई चांस ऑप्शन 10 में देगा तब क्या करोगे? 10 में देना नहीं चाहिए, वो देगा तो भैया यहां से कॉस बाहर निकालो, लॉग कॉस एक्स निकलेगा, है ना? एक कॉस बाहर निकल जाएगा तुम्हारा, तो लॉग कॉस एक्स मिलेगा, और लॉग कॉस एक्स को 10 में चेंज करना होगा तो उसको सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना है।
उसको सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना। मान लो log cos x आ गया, अब एक बस जस्ट मेरे दिमाग में बात आई, मान लो कभी log cos x आ गया और तुम्हें इसको सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो भाई ये cos तो नीचे चाहिए था, है ना? तो इसको लिख दिया -2 -1/2 पावर में -2। बोलो, हो गया काम? ये नीचे चला गया, cos स्क्वायर x ऊपर आया, सेक स्क्वायर x, 1 + 1 स्क्वायर x लिख दो, आंसर का फॉर्मूला हो गया।